एक घने जंगल के बीचों बीच विशाल नदी बहती थी। उस जंगल में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। बूढ़ा होने की वजह से वह शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन उसे जोर की भूख लगी और उसने सोचा, नदी के बाहर जाकर शिकार करना तो बहुत मुश्किल है। नदी के अंदर ही मछली पकड़कर अपना पेट भर लेता हूँ। जैसे ही वह मछली पकड़ने लगा, मछली उसके हाथ से निकल गई। तो वह भूखा थका हारा जामुन के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वह जामुन के पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह जामुन खा रहा था। उसकी नजर बंदर पर पड़ी। उसने उससे पूछा, बंदर भाई, क्या खा रहे हो? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। जरा मुझे भी कुछ जामुन दे दो। ये जामुन है, बहुत मीठे हैं। लो, तुम भी खाओ, बहुत अच्छा लगेगा। अरे हाँ, ये तो सचमुच बहुत मीठे हैं। शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम बहुत अच्छे हो। मुझे बहुत तेज से भूख लगी थी। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम जैसा भी कोई मेरा दोस्त हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ। तुम्हें जब भी भूख लगे तुम मुझसे कहना, मैं तुम्हें ढेर सारे जामुन तोड़ कर दूंगा। इस तरह मगरमच्छ रोज नदी के किनारे आता और बंदर उसे मीठे जामुन खिलाता। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके। कभी मगरमच्छ पेड़ के पास आता तो कभी बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी की सैर करता। बंदर भाई, मैं ये जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाना चाहता हूँ। उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे थोड़ी जामुन तोड़कर दे दो ना प्लीज। मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। अभी देता हूँ, चलो। बंदर ने जामुन तोड़कर उसे दे दिए और वह लेकर चल दिया। मीठे जामुन लेकर वह नदी के दूसरे किनारे पर जा पहुंचा। अरे सुनती हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जामुन। ये मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। अरे वाह, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं, लेकिन कब तक ये जामुन खाकर गुजारा करेंगे? सोचो ना, ये जामुन इतने मीठे हैं तो तुम्हारा दोस्त बंदर रोज वो जामुन खाता है, वो कितना मीठा होगा। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा है। वह खुद भी खाता है और मुझे भी खिलाता है। मैं सोच रही हूँ उसका दिल कितना मीठा होगा। बहुत दिनों से मांस का स्वाद नहीं चखा है, तो मुझे उसका दिल लाकर दे दो ना। पत्नी की बात सुनकर मगरमच्छ सोच में पड़ गया। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? बंदर मेरा दोस्त है। मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? उसने मुझे खाना खिलाया था। अब तुम्हारे लिए मैं उसी की जान ले लूं? मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे उस बंदर का दिल चाहिए, और नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मगरमच्छ अपनी पत्नी की शर्त सुनकर मजबूर हो गया और दुखी मन से बंदर के पास पहुंचा ताकि वो उसे अपने साथ घर चलने के लिए मना सके। बंदर भाई, मेरी पत्नी ने जामुन से खुश होकर तुम्हें अपने घर खाने पे बुलाया है। चलो, आज तुम हमारे साथ ही भोजन करना। अरे वाह, चलो ना। दोनों दोस्त मजे से जा रहे थे। बंदर ने रास्ते में मगरमच्छ से पूछा, वैसे दोस्त, तुम्हारी पत्नी खाने में क्या बनाने वाली है? तुम्हें केले बहुत पसंद है ना, इसीलिए वह
केले की सब्जी, हलवा, पूरी, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना रही है। अरे वाह, आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। बढ़िया दावत होगी। मेरे मुंह में सोचकर ही पानी आ रहा है। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ को लगा कि उसे अपनी पत्नी की इच्छा के बारे में बता देना चाहिए। बेचारा, इसे पता ही नहीं है कि मेरी पत्नी तो इसे ही पकाकर खाने वाली है। सोचता हूँ इसे बता ही देता हूँ। बंदर भाई, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। माफ करना मेरे दोस्त, मेरी पत्नी तो तुम्हारा दिल ही मांग रही थी और उसे पका कर खाना चाहती है। अगर मैं नहीं ले जाऊंगा तो वह मुझसे कभी बात नहीं करेगी। बंदर ने मगरमच्छ की बात सुनी और तुरंत एक तरकीब सोची। बंदर भी कम चालाक नहीं था। अच्छा, क्यों नहीं, क्यों नहीं? मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम बंदर अपना दिल पेड़ पर रखते हैं। चलो चलो, हमें फिर से वापस जाना होगा अपना दिल लेने के लिए। अरे, मैं भी कितना पागल हूँ, तुम्हें पहले ही बता देता तो क्यों हमें तो अब फिर से वापस जाना पड़ेगा। चलो, अच्छा, फिर से चलते हैं। मगरमच्छ बंदर को वापस पेड़ तक लेकर आया। बंदर जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, वह कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। अरे वाह भाई वाह, मैंने तुम्हें ढेर सारे जामुन खिलाए और तुम और तुम्हारी पत्नी तो मुझे ही खाना चाहते हैं। अब ना तुझे जामुन मिलेंगे और ना ही दिल। चल भाग यहाँ से। बंदर ने अपनी समझदारी की वजह से अपनी जान बचा ली और मगरमच्छ ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से दोस्ती और जामुन दोनों से हाथ धो लिए।